हेलो दोस्तों, आ गए हैं आपके राज सर फिर एक नया वीडियो लेकर। आपको आज हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक पे चौथा वीडियो है जी। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियोस में बना चुका हूं जिसमें मैं केस 1 से लेकर 9 तक डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो भी देख लीजिए। उनको देखने से ये वाला वीडियो की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, आपका लॉजिक, आपकी क्लियरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। केस नंबर 10, एक्चुअली ये केस आपको आता है। केस कौन सा है जी? व्हेन ड्राइंग्स आर मेड बट टाइम इज नॉट गिवन। कह रहा ड्राइंग्स तो की हैं लेकिन टाइम नहीं गिवन है, तो क्या करूं भाई? भाई जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि भाई ए हैज विथड्रॉन ₹10,000, कब करी भाई? हमें बताया ही नहीं। तो ड्राइंग साल के शुरू में भी हो सकती है, मिड में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है, कुछ नहीं बताया ना। तो हम ये मान लेते हैं जी ड्राइंग्स कब की गई है? साल के मिड में। तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं जी? ड्राइंग्स अमाउंट इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू 6/12। ठीक है जी। क्योंकि मिड ऑफ द मंथ में, मिड ऑफ द ईयर में की, मतलब हमने मान लिया भाई साल के मिड में की, तो साल का मिड मतलब 6 महीने की ड्राइंग्स लगानी है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे को इस क्वेश्चन में 10,000 ड्राइंग्स दे रखी है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा और 6 मंथ्स के लिए निकालना है जी। तो कितना हो गया जी? सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया 3,000। इजी है ना? ये आपने किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जी इसमें। केस नंबर कर रहे हैं जी हम 11, मेन है सबसे। अब ये जो केस है ये आज के वीडियो का, वो है केस 11। वो क्या है? When drawings are made unevenly or irregularly or both। अर्थात भाई देखो, हमने पिछले केसेस में कहा था ड्राइंग शुड बी मेड इवनली एंड रेगुलरली, मतलब बराबर बराबर होनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए। लेकिन आज के वीडियो में हम आज के केस में क्या कह रहे हैं? जब अगर हमेशा तो ना होगा कि बराबर बराबर करें, अगर ड्राइंग्स अनइवनली कर ली, मतलब किसी भी एक महीने में कम या ज्यादा कर ली तो, या हमेशा ही कम या ज्यादा कर ली तो, और इरेगुलरली मतलब लगातार नहीं कर रहे, हर महीने नहीं कर रहे, किसी महीने कर रहे हैं किसी महीने नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो या फिर दोनों चीजें, अमाउंट भी अलग अलग है और इरेगुलर है, कब भी कर लेता है कब भी छोड़ देता है, मतलब बोथ। तो ड्राइंग्स आर मेड अनइवनली और इरेगुलरली और बोथ। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा जी? इस तरीके से, दोनों चीजें अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट ऑफ ड्राइंग कर रखी है। क्वेश्चन में लिख कर दिया हुआ आपको, आपने ऐसे एक टेबल सा बना लेना है, फॉर्मेट शेड्यूल सा बना लेना है, जहां लिख देनी है डेट्स, यहां लिख देना है ड्राइंग अमाउंट। अब निकालना है आपने क्या? मंथ्स आफ्टर द ड्राइंग्स। आफ्टर द ड्राइंग मतलब जिस दिन ड्राइंग की गई है। जैसे कि ड्राइंग कब की गई है जी? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद कितने महीने? बुक क्लोज होने तक। अगर बुक क्लोज हो रही है 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल से कितने महीने हो गए आपके पास? पूरे के पूरे 12। ठीक है जी। अब 1 जुलाई के बाद कितने महीने? आप लोगों को याद होगा, कैलेंडर वाला कंसेप्ट बताया था मैंने हाथ में, वीडियो देख लो पुराने अगर नहीं देखा हुआ तो। 1 अप्रैल के बाद कितने महीने होते हैं? 12। जुलाई, 1 जुलाई कहां है? अप्रैल मई जून, ये रही 1 जुलाई। 1 जुलाई यहां है, यहां के बाद कितने महीने हैं? 9। ठीक है जी। और उसके बाद 30 नवंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। 30 नवंबर मतलब नवंबर का एंड, मतलब कितने महीने बच गए जी? 4। ठीक है जी। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं? कैलेंडर का यूज करना है जी। आखिरी डेट है जी 31 जनवरी। 31 जनवरी कहां होती? ये जनवरी। 31 जनवरी मतलब इसका एंड, मतलब कितने महीने बच गए? 2। ठीक है जी। अब हमने एक बार ये मंथ निकाल लिए। अब क्या करना है जी? ड्राइंग्स अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2000 इंटू 12 24,000 आ गया। ठीक है जी। 5000 इंटू 9 इज 45,000 आ गया जी। आ गया जी। 10,000 इंटू 4 40,000 आ गया जी। ठीक है जी। 3,000 इंटू 2 6,000 आ गया जी। हो गया। बस क्या करना है जी? अब इसका टोटल कर लेना है। ये जो आंसर आएगा ये क्या कहलाएगा जी? टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, कितना आ रहा है? 30 और 80
110 और 115, ठीक है, चेक कर लूं, 40 और 30 70 115, ठीक आ रहा है जी, 150। अब फॉर्मूला लगाना है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। क्या फॉर्मूला होता है जी, जितना भी टोटल प्रोडक्ट आया है, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12, ठीक है जी, समझ गए। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूं जी, 1,15,000 इंटू 6/100, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% दिया हुआ है जी, इंटू 1/12, ठीक है। अब सॉल्व करें अगर इसे, 2 0 से 2 0 कट गए, 6 से ये कट गया, 2 से इसे डिवाइड कर देता हूं, कितना आ गया जी ये 575। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया जी हमारे पास 575, ठीक है जी। ये सिंपल सा तरीके से हमने निकाल दिया। वैसे इस प्रोडक्ट मेथड को कैसे बनाते हैं, क्या लॉजिक है, वो मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, लेकिन उसको पेपर के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं। देखो अगर ये ड्राइंग्स अलग अलग दी होती, अलग अलग समय पे की होती, तो हम क्या करते थे, हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। मान लो कि ये 2000 हमें दे रखा होता जी, 1 अप्रैल को करें, बस इतना ही दिया, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इंटू रेट बाय 100 करते हैं, 2000 इंटू रेट बाय 100 इंटू 12/12, यही करते हैं ना। ऐसे 5000 के लिए भी क्या करते हैं, इंटू रेट बाय 100 इंटू 9/12, यही करते कि नहीं करते, ठीक है जी। तो हमने करा क्या, फिर जो आंसर आता वो इंटरेस्ट हो जाता, और अगर ये सारी ड्राइंग्स हमने कर रखी है तो हम सारी एक एक करके निकालते और सबको प्लस कर देते, ठीक है। उसकी जगह हमने क्या किया, रेट बाय 100 सब में से कॉमन लिया, ये रेट बाय 100 यहां आ गया। ऐसे ही ये बाय 12 ये हमने सब में से कॉमन लिया, 1/12 यहां आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, 2000 इंटू 12 प्लस 5000 इंटू 9 प्लस 10,000 इंटू 4 प्लस 3,000 इंटू 2, जो टोटल आ गया हमारे पास, इंटू कॉमन लिया हुआ रेट बाय 100 इंटू 1/12 जो कॉमन लिया हुआ, जो दोनों चीजें कॉमन थी वो हमने बाहर ले ली, और यही है क्रक्स जी टोटल प्रोडक्ट मेथड का, जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल है, बेसिकली अगर हम इंटरेस्ट सबकी अलग अलग निकालते तो इन सबको प्लस करते, हमने एक तरीके से इस पे ब्रैकेट्स लगाए, और जो कॉमन चीज थी रेट बाय 100 उसको ब्रैकेट से बाहर ले गए, और कॉमन चीज थी 1/12 उसको भी ब्रैकेट से बाहर ले गए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन का नाम भी क्या है, स्कूल ऑन स्क्रीन, और उस एप्लीकेशन में आप मुझसे लाइव ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, आप डाउट सेशंस ले सकते हो, स्टडी मटेरियल टेस्ट दे सकते हो, और मेरे से चैट भी कर सकते हो जी, ठीक है जी। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, होपफुली अच्छा लगा होगा, प्लीज शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। कोई भी कमी हो तो हमें बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वी आर हियर टू हेल्प यू, ठीक है जी। चलें, ओके, बाय बाय, टेक केयर।